Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zohaib Joya in front of you again with a new lecture that is on Shakespearean comedy The Merchant of Venice. The genre of this play is comedy and the setting of this play is Venice. फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ चंद करैक्टर्स और फिर हम एक इसकी समरी की जानिब चलेंगे। एक ब्रीफ समरी होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर है वो है शेलॉक। शेलॉक कौन है? ये मर्चेंट है वीनस का और बहुत बदतमीज़ और बहुत सूदखोर ये शेलॉक जो है ये मर्चेंट है, जो कि लोगों से जब वापस वसूली करता है तो बहुत ज़्यादा सख्ती से, बेरहमी से और बहुत ज़्यादा सूद के साथ अपनी रकम वापस लेता है। ये लोगों को उधार देता है। बहुत अमीर मालदार ये शख्स है। उसके बाद एंटोनियो हमारे पास दूसरा करैक्टर है, मेजर करैक्टर एंटोनियो। ये भी वीनस का एक मर्चेंट है, लेकिन ये नेक दिल मर्चेंट है जो लोगों की मदद करता है और इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। ये दोनों शेलॉक के और एंटोनियो जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। एंटोनियो इसको बार बार कहता रहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम सूदखोर हो और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हो लोगों का। तो एंटोनियो का एक दोस्त बसेनियो है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बसेनियो जो है ये करैक्टर जो है ये एंटोनियो का दोस्त है। ये मालदार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और ये पोर्शिया से शादी करता है जो कि इस प्ले की हीरोइन है। उसके बाद पोर्शिया एक मालदार खातून है जिसकी शादी बसेनियो के साथ होती है और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। ये एंटोनियो को बचाने के लिए दरबार कोर्ट में जाती है और एंटोनियो को बचा लेती है। उसके बाद ग्रिटियानो जो है ये बसेनियो का दोस्त है जो कि नेरेसा के साथ शादी करता है। उसके बाद नेरेसा जो है वो ग्रिटियानो के साथ शादी करता है और नेरेसा पोर्शिया के साथ जाती है कोर्ट में जब फैसला होना होता है कि एंटोनियो का जो है वो जिस्म गोश्त का टुकड़ा जो है वो निकाला जाएगा। तो उसमें फिर पोर्शिया और नेरेसा वहाँ कोर्ट जाती हैं भेस बदल कर। अब बात करते हैं कहानी की, समरी की। अब वेनिस जो जगह है, सेटिंग जहाँ पे रखी गई है, तो वहाँ में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जिसमें सबसे मालदार जो शेलॉक है मर्चेंट वहाँ का, बहुत संग दिल और लोगों के साथ बहुत नुकसान उनको पहुँचाने वाला और उनसे बहुत ज़्यादा सूद वसूल करने वाला। जब वो उधार देता है रकम दूसरों को तो बहुत वापस जब उसको वापस अपनी रकम लेता है तो बहुत ज़्यादा सूद जो है वो साथ लेता है और जो ना दे पाए फिर उसके साथ बहुत सख्ती करता है। अब क्या होता है, एंटोनियो जो है वो बार बार इसे मतलब कि टॉन्ट करता रहता है कि तुम बहुत गलत करते हो, बहुत बेरहम हो, बहुत सूदखोर हो। तो शेलॉक जो है ये इसकी बातें सुनकर बर्दाश्त करता रहता है और दिल ही दिल में सोचता है कि कभी तो मेरे हत्थे चढ़ो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा देखना। अब क्या होता है, बसेनियो जो कि एंटोनियो का दोस्त है, इसको कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है। तो एंटोनियो से ये मदद। अब बसेनियो की पहले बात कर लेते हैं। बसेनियो जो है ये मालदार लड़का तो नहीं है लेकिन क्या करता है, ये नेक दिल भी है और एंटोनियो से मतलब मदद लेता रहता है। तो अब भी इसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। एंटोनियो के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। तो अब एंटोनियो कहता है यार फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं तुम्हें उधार लेकर तुम्हारी इस ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करूँगा। और बसेनियो कहता है नहीं रहने दो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे जहाज़ आ रहे हैं, मेरा जो उस वक्त काफ़ी माल मेरे पास आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो वो उधार वापस कर दूँगा। अब बसेनियो और एंटोनियो जो हैं वो चले जाते हैं शेलॉक के पास जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत ज़्यादा संग दिल है।
अब वो ये दोनों इसके पास गए हैं उधार लेने 3000 की रकम। तो शेरलॉक कहता है कि एंटोनियो से कहता है यार तुम तो मुझ पर थूकते हो और मुझे सूदखोर कहते हो, और देखो मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहता हूँ, और तुम्हें ज़रूरत आन पड़ी है तो देख लो मैं ही ज़रूरत तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। तो अब एंटोनियो क्या कहता है कि मैं तुम पर 1000 बार थूकता हूँ, लेकिन एक दोस्त कि मैं मदद करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मदद के लिए, और कुछ उधार दो, जितना मर्ज़ी सूद लगाना है सूद लगा दो और रकम दो। तो बस शेरलॉक जो है क्योंकि बहुत चालाक किस्म का इंसान भी है ये, तो ये एंटोनियो को कहता है कि मैं तुमसे सूद नहीं लूँगा। इस पर एंटोनियो और बसेनियो बहुत हैरान होते हैं, शॉक्ड होते हैं कि ये शेरलॉक कह रहा है कि सूद नहीं लूँगा, लेकिन ये कहता है एक बॉन्ड है जिस पर तुम लोगों ने साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, और उसमें ये लिखा होगा कि अगर तारीख से पहले एंटोनियो इसकी रकम वापस अदा नहीं करेगा तो उसके जिस्म से एक पाउंड गोश्त उतार लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इस पर एंटोनियो तो एग्री हो जाता है, लेकिन बसेनियो जो है वो उसे मना करता रहता है कि नहीं रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत है, तो तुम रहने दो, इससे एग्री ना करो। लेकिन एंटोनियो इसकी बात पर गौर नहीं करता, वो कहता है नहीं मेरे दोस्त को ज़रूरत है तो मैं अपनी जान पे खेल कर अपने दोस्त की मदद करूँगा, क्योंकि अब इसको पता है कि मेरे जहाज़ आने वाले हैं कुछ दिनों तक, तारीख से पहले आ जाएंगे और इसकी रकम हम सूद समेत इसको वापस करेंगे। अब क्या होता है दोनों एग्री हो जाते हैं और 3000 इसको मिल जाते हैं। लेकिन और अब बसेनियो जो है वो बताता है एंटोनियो को कि एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, एक मालदार खातून है जिसका नाम है पोर्शिया। अब वो पोर्शिया के पास जाता है और उसको प्रपोज करता है और वो एग्री हो जाती है पोर्शिया। अब यहाँ पर बसेनियो पोर्शिया को बताता है कि मैं मालदार नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो इस पर पोर्शिया क्या कहती है, वो कहती है कोई बात नहीं, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ये बहुत हैरान होता है और बहुत खुश होता है कि जो उसकी फियांसे है वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत अच्छी लड़की है। अब क्या होता है एंटोनियो के जहाज़ जो हैं वो नहीं आते तारीख से पहले, एंटोनियो के जहाज़ कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं और तारीख से पहले नहीं आते। अब शेरलॉक के है क्या है, ये वेनिस के कोर्ट में जो है वो दायर कर देता है तारीख कि एंटोनियो से जो उसका जिस्म काटना है मैंने, अदालत के पास पहुंच जाता है कि मेरी रकम उसने अदा नहीं की, और ये बॉन्ड दिखाता है और उस पर लिखा होता है कि एंटोनियो ने इस पर सिग्नेचर किए हैं कि अगर रकम तारीख से पहले अदा ना की तो उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त निकाल लिया जाएगा। अब इस पर बसेनियो जो है वो पोर्शिया को अपनी इस दोस्त की इस मुसीबत के बारे में आगाह करता है और बताता है कि पूरा सिनेरियो बताता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, और इसे ज़रूरत पड़ी और इसके दोस्त ने इसकी मदद की है, और अब मेरा दोस्त मुश्किल में है, इसके जहाज़ नहीं आए अभी और इसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। तो अब क्या होता है, पोर्शिया बसेनियो को कहती है कि तुम जाओ वीनस जाओ और अपने दोस्त एंटोनियो की मदद करो, मदद के लिए जाओ। अच्छा, तो बसेनियो जो है वो अपने दोस्त की मदद के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट, एक मज़े की कहानी, वो क्या है, पोर्शिया जो है वो अपनी नेरेसा उसकी जो है उसके साथ मिलकर क्या करती है, एक प्लान बनाती है। जब प्लान क्या होता है वो ये बनाती है, पोर्शिया उसको कहती है कि हम भेस बदल कर कोर्ट में जाएंगे, वीनस के कोर्ट में, और एंटोनियो की मदद करेंगे, उसे बचा लेंगे, क्योंकि पोर्शिया का एक अंकल है जो कि वकील है, और ये ख़त में उसको लिखती है कि मुझे जो मतलब कोर्ट, ब्लैक कोर्ट जो होता है वकीलों का वो चाहिए, और कुछ ज़रूरी हदायत मुझे दे दें कि कैसे
डील करना है कोर्ट में, कैसे इस केस को आगे लेके चलना है और एंटोनियो को बचाना है। वो फिर इसका अंकल जो होता है वो उसको सब कुछ बता देता है, डिटेल दे देता है कि कैसे तुमने बयान देना है और कैसे तुमने एंटोनियो की जान बचानी है। अब क्या होता है, एन उस दिन जब अदालत लगनी है, जब इसका केस की सुनवाई होनी है, तो पोर्शिया जो है भेष बदल कर, एक डॉक्टर का भेष बदल कर वहाँ पर पहुँच जाती है कोर्ट में। नेरेसा भी इसके साथ होती है। तो ये एक लड़के का भेष बदल के जाती है वहाँ पहुँच जाती है। और अब क्या होता है, केस की सुनवाई शुरू होती है। तो पोर्शिया जो है वो ड्यूक को बताती है कि जिस लॉयर ने आना था यहाँ पर उसको कोई ज़रूरत आन पड़ी है, वो नहीं आ सकता किसी काम की वजह से, तो उसने मुझे भेजा है कि मैं इस केस को आगे लेके चलूँ। तो ड्यूक इस बात को एग्री कर लेता है। अब क्या होता है, पोर्शिया शेरलॉक को कहती है कि तुमने जो टाइम दिया था, मुकर्ररा तारीख दी थी, तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है और अब एंटोनियो का जिस्म से एक टुकड़ा जो है कुछ 1 पाउंड का वो उतारना है आपने। तो इस पर शेरलॉक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यार ये लड़की जो, अब लड़की नहीं, उनको तो बजाय लड़का ही लगेगा क्योंकि इसने लड़के का बेस बदला हुआ है। तो क्या होता है, उसको बहुत खुशी होती है और वो मुतासिर होता है। उसको कहता है कि ये बहुत जो है नौजवान जो है बहुत अच्छा है और ये फैसला कर रहा है कि जिस्म का काटना चाहिए ऐसा। अब एंटोनियो और बेसानियो को भी नहीं पता कि ये कौन है, वो नहीं पहचान पाते। अब क्या होता है, सुनवाई शुरू होती है। तो पोर्शिया अब शेरलॉक को कहती है कि तुमने अब जो है जिस्म का टुकड़ा एक काटना है, तो इससे बेहतर है कि तुम रहम खाओ इस पर और जो ये रकम अभी इनके पास मौजूद है वो देने के लिए तैयार हैं। तुम उनसे रकम लो सूद समेत और उसकी जो है जान बख्शी कर दो, क्योंकि अगर जिस्म का टुकड़ा काटा गया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन शेरलॉक क्या है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है। वो बॉन्ड दिखाता है, वो कहता है देख लें कि इस पर वाज़ेह लिखा है कि जिस्म का टुकड़ा ही चाहिए। तो अब क्या होता है, पोर्शिया उसे कहती है कि ठीक है, तुम इसके जिस्म का टुकड़ा जो है लेने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाता है। लेकिन अब पोर्शिया जो है वो उस गेम को पलट देती है। अब होता क्या है, पोर्शिया कहती है कि अब कि तुम जो है सर्जन लाओ जिसने वो काटना है। तो अब शेरलॉक कहता है कि मेरे बॉन्ड पे सिर्फ यही लिखा है कि जिस्म का टुकड़ा चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर्जन लाना और ये वो। तो अब पोर्शिया कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बॉन्ड पे ये दर्ज नहीं है। अब पोर्शिया गेम क्या पलटती है, ये कहती है कि तुम शेरलॉक यहूदी है ना, तो इसको कहती है कि तुम जो हो इसका काट लो, लेकिन एक कतरा भी अगर खून बहाया, क्योंकि इसमें सिर्फ गोश्त का टुकड़े का लिखा है, खून बहाने का नहीं लिखा, अगर तुमने एक खून का कतरा भी इसका बहा दिया तो तुम्हारी पूरी जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी, वीनस की जो हुकूमत है उसको दे दी जाएगी इसके बॉन्ड के मुताबिक। अब शेरलॉक डर जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया, ये तो गेम ही पलट गई, सारा पलट दिया इसने गेम को। तो शेरलॉक अब मिन्नतें करने लग जाता है, नहीं मैं रकम ले लूँगा, तो आप मुझे रकम दे दें और मैं चला जाऊँगा। अब पोर्शिया कहती है नहीं, तुम अब जिस्म का टुकड़ा काटोगे और एक कतरा भी अगर बहा तो तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है और तुम्हारी जायदाद जो है वो छीनी जा सकती है। इस पर शेरलॉक कहता है कि नहीं, मैं अपनी रकम वापस ले लेता हूँ। तो पोर्शिया उसको कहती है कि अगर तुम ड्यूक को मना लो, उसके पाँव पड़कर उसके माफ़ी मांग लो, तो तुम्हारी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारा बच सकता है। और यहाँ पर एक और भी बात करते हैं कि शेरलॉक की जो बेटी है उसको उसने आग कर दिया था जायदाद से, तो अब इस
कि इस मौका पर जो है डूक कहता है कि तुम अपनी जितनी भी आधी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी बेटी के नाम करोगे तब तुम्हें बख्शी दी जाएगी। तो ये कहता है जी ठीक हो गया, मैं अपनी आधी जायदाद जो भी है वो अपनी बेटी को दे दूंगा। तो इस पर डूक जो है वो इसे माफ़ कर देता है। तो इसी के साथ ये चले जाते हैं, केस की जो सुनवाई है वो हो जाती है और एंटोनियो को रिहा कर दिया जाता है, बख्श दिया जाता है क्योंकि इसके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। अब एंटोनियो बसानियो को कहता है कि तुमने मेरी जान बचा ली है। पोर्शिया से कहते हैं, पोर्शिया क्योंकि एक लड़के का भेस बदला हुआ है, तो अब लड़की जो पोर्शिया है वो बसानियो को कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो जो 3000 उन्होंने उसको देने थे शेलॉक को, तो वो इसको पेश करते हैं लेकिन ये इनकार कर देती है। तो ये कहती है मुझे ये अंगूठी चाहिए। तो ये अपने दोस्त की खातिर वो अंगूठी उसको दे देता है। अब क्या होता है, पोर्शिया जो है उसको अब जल्दी जाना है घर ताकि अपने हस्बैंड का वेट कर सके। तो लेकिन एंटोनियो और बसानियो उसको दावत देते हैं खाने की, लेकिन वो इससे इनकार कर देता है और वो चली जाती है। अब पोर्शिया और नेरेसा जो हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हस्बैंड का और एंटोनियो का। इस पर क्या होता है, एंटोनियो और बसानियो वहाँ पर पहुँच जाते हैं खैर खैरियत से और सारा वाक़या सुनाते हैं कि किस तरह एक शख्स ने इनकी जान बचाई है। तो इस पर पोर्शिया जो है वो देखती है कि बसानियो के पास वो अंगूठी नहीं है। अब पोर्शिया जो है ये अंगूठी इसी वजह से लेती है ताकि एक मिजाह, एक कॉमेडी यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि हमारा जो प्ले है वो कॉमेडी है, इसका जानरा कॉमेडी है। तो यहाँ पे एक कॉमिक एलिमेंट दिखाया गया है, शेक्सपियर ने दिखाया है। तो ये मिजाक के लिए इस बसानियो को कहती है कि तुम्हारी अंगूठी किधर है, तुम्हें मैंने कहा था कि संभाल के रखनी है, अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखनी है। तो वो बसानियो को पोर्शिया को बताता है कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो अंगूठी उसको दे दी। तो इस पर पोर्शिया वैसे मिजाखन जो है इस पर गुस्सा होती है, नाराज़ होती है। तो अब बसानियो जो है उसको दुख होता है कि यार मतलब इसका दिल मैंने दुखाया है, लेकिन पोर्शिया अब कहती है कि कोई बात नहीं, जो अंगूठी है अब यहाँ पे असलियत खोल देती है। पोर्शिया जो है सारी कहानी बताती है कि कैसे वो वहाँ पर गई और इसकी जान बचाई है। तो इसी के साथ जो है वो कहानी का इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी और क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।